अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, ये अभी एक मेरे पास मोटरसाइकिल आया 2023 मॉडल, ठीक है। तो इसकी मैंने ट्यूनिंग करनी है और आपको ये साथ बताना है कि कुछ भाइयों का ये मानना होता है कि मोटरसाइकिल का जो कार्बोरेटर है ना, उसको कभी भी खुलाना नहीं चाहिए। तो इस पे काफ़ी जो है भाई वो कमेंट करके भी पूछते हैं कि क्या उस्ताद जी हमें ट्यूनिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, या कितनी देर के बाद ट्यूनिंग करवानी चाहिए, या ट्यूनिंग के अंदर क्या क्या होता है, अगर ट्यूनिंग ना करवाएं तो मोटरसाइकिल के कौन सा फॉल्ट आ जाता है। तो अभी मैं ये मोटरसाइकिल खोलने वाला हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसकी कार्बोरेटर की क्या पोजीशन है, ठीक है। ये ओरिजिनल होंडा CD70 है। तो इसकी मैंने अभी ट्यूनिंग करनी है। बहरहाल आज की वीडियो हमारी इससे कार्बोरेटर के टॉपिक पे है। तो मैं अभी कार्बोरेटर खोलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितना गर्दो गुबार या कचरा मौजूद है। तो कार्बोरेटर खोलने के लिए आपके पास ये 8 नंबर का एल या चाबी हो तो आप इससे खोल सकते हैं। तो कार्बोरेटर हमेशा आप यहाँ से खोलें। यहाँ से एक तो ये खोलता बहुत ईजी है, यहाँ से अक्सर ये काबले जो होते हैं ना, ये जाम हो जाते हैं, और अक्सर ये जो होते हैं ना काबले प्यारे भाइयों, वो टूट भी जाते हैं ये खोलने वक्त या टाइट करने वक्त, या स्लिप भी हो जाते हैं। तो हमेशा यहाँ से खोलें, यहाँ से बहुत ईजी ये खुल जाता है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से आराम के साथ इसको खोल लेना है। मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर सब कुछ दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो है वो कितना निज़ाम ख़राब है। तो कुछ मोटरसाइकिल प्यारे भाइयों ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल ठीक चलते हैं, तो उसका बेशक आप ना खुलाएँ। लेकिन जब कोई मोटरसाइकिल आपका फॉल्ट शुरू कर दे या कोई प्रॉब्लम करे तो आपको ज़रूर खुलवाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि जी ये हमें किसी ने कहा है कि जी आपने सारी उम्र ही नहीं खिलाना। तो मेरे पास काफ़ी ऐसे कस्टमर आते हैं जो ट्यूनिंग के वक्त कहते हैं जी उस्ताद जी कार्बोरेटर ना खोलें, तो फिर बाद में कहते हैं जी उस्ताद जी इसकी ट्यूनिंग का मज़ा नहीं आया, कोई सेटिंग नहीं हुई इसकी। तो ये दूसरी तरफ से लगा होता है, तो इसको आपने मुखालफ साइड से जाकर खोलना होता है। ये जो इसका क्लैंप लगा होता है, तो ये जैनुइन उस साइड से लगा होता है। बाद में आप बेशक इधर से भी लगा लें, इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो ये इसका पेट्रोल पैप है, इसको आराम से उतार लें ताकि ये ख़राब ना हो। और यहाँ से भी आपने ये जो ऊपर इसका नट होता है इसको आराम से खोल लेना, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोरेटर खोल चुका है और ये नीचे से ऊपर वाला पैप भी आपने निकाल लेना है। तो ये जो इसकी हड्डी होती है ना, इसको आपने बड़े आराम से निकालना होता है। साथ इसके ये जो होता है ये ना रिंग, ये ख़राब ना हो, इसकी आपने एहतियात करनी है। तो इसको अभी हम साइड पे रख लेते हैं और कार्बोरेटर को आपने ऐसे आराम के साथ जो है वो निकाल लेना है, ठीक है। तो इसको आप ऊपर खींचेंगे तो हमारा कार्बोरेटर जो है वो आज़ाद हो चुका है। तो अभी हम इसको अंदर से खोलते हैं और मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितना काम ख़राब है। तो दोस्तों, कार्बोरेटर खोलने के लिए ये जो इसके नीचे चैम्बर वाले 2 पेच होते हैं, इनको आपने खोलना है। तो मेरा ये मशवरा है कि हमेशा ये जो छोटा पेचकस है ना, आप हमेशा कार्बोरेटर के लिए इसे ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे फिर जो पेच है ना वो उतना ही टाइट होता है जितना कि इसको होना चाहिए। बड़े पेचकस से अक्सर मैंने देखा है कि ये जो होते हैं ना हमारे पेच स्लिप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा आप अगर छोटा पेचकस यूज़ करेंगे तो ये उतने ही टाइट होंगे जितने कि इनको होना चाहिए, ठीक है ना। तो अक्सर भाई बड़े पेचकस से टाइट कर देते हैं, जिससे होता फिर ये कि ये अक्सर पेच की इतनी ताकत नहीं होती, वो ज़ोर ज़्यादा लगाते हैं और ये हमारे पेच होते हैं वो प्यारे भाइयों स्लिप हो जाते हैं। तो अभी आपने खोल लिया तो आराम के साथ इसको उठा लें। तो नीचे देखें दोस्तों, नज़र आ रहा है कितना इसके अंदर पानी है, नज़र आ रहा है दोस्तों। तो मैं अभी आपको यहाँ से निकाल कर दिखा देता हूँ। तो ये पानी है, नज़र आ रहा है। तो अगर हम ये कार्बोरेटर नहीं खोलने के, नज़र आ रहा है दोस्तों, तो ये कैसे अंदर से पानी निकलेगा, नज़र आ रहा है। तो अभी इसको मैं बाहर गिरा देता हूँ, नज़र आ रहा है। तो ये पानी जो होता है ये सिर्फ यहाँ तक नहीं होता, ये बल्कि ये जो हमारे अंदर जेट है ना, इनके अंदर भी चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी जो है वो प्यारे भाइयों क्या करती है, मिसिंग शुरू कर देती है, ठीक तरह से चलती नहीं, और इसके अलावा ओवर भी शुरू कर देती है। तो इसको आपने ऐसे आराम के साथ थोड़ा सारा इधर उधर करना है, तो ये हमारी पिन जो होती है ये बाहर निकल जाएगी। इसके बाद आप आराम के साथ इसको ऊपर निकाल लें। तो अगर ये आप अंदर से जेट देखें तो सब के अंदर कचरा पानी जा चुका है, नज़र आ रहा है। तो अब अगर आप कार्बोरेटर नहीं खोलेंगे तो बताएं मुझे ये कैसे साफ़ होगा।
तो अभी मैं ये आपको जो जेट है ये भी खोल कर दिखाता हूँ कि क्या इसकी कंडीशन बनी हुई है। तो ये पानी जाता कहाँ से, इसके 2-3 रीज़न होते हैं। एक तो जो हमारी ये देखें अंदर भी इसके कार्बन है, तो ये जो हमारा पेट्रोल वगैरह हम डलवाते हैं ये भी कोशिश किया करें किसी मेयारी अच्छे पंप से डलवाया करें ताकि ये परेशानी ना बने। दूसरा ये जो हमारे टैंकी का ढक्कन होता है वहाँ से भी पानी अंदर चला, ये देखें नज़र आ रहा है दोस्तों। अब ये 23 मॉडल है। अब अगर हम इस चीज़ को नहीं साफ़ करेंगे तो बताएं मुझे ये कैसे इसके अंदर से ये इसकी ट्यूनिंग का रिज़ल्ट प्यारे भाइयों कैसे आएगा। अब आप ही बताएं मुझे, नज़र आ रहा है कितना इसके अंदर गर्दो गुबार कार्बन है, नज़र आ रहा है। तो इसलिए जब इधर से अगर देखें तो इधर से भी वही कंडीशन है, नज़र आ रहा है। तो प्यारे भाइयों अगर आप ये अंदर से सफाई नहीं करेंगे तो ट्यूनिंग का रिज़ल्ट कैसे आएगा। तो एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, एक ये इसकी चीज़ होती है, यहाँ से भी आपने देखा करें। ये जैसे इसका मैं अगर आपको इधर मोटरसाइकिल के साथ दिखाता हूँ, ये पैप इसका ख़राब होया हुआ है, नज़र आ रहा है। यहाँ से पानी चला जाता है जब हम मोटरसाइकिल की सर्विस कराते हैं, नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो अभी हम इसकी जो साइड है वो भी खोलते हैं और दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या सूरत हाल है। तो अभी इसका मैं ये जो मैगन वाला टप है या आप मैगन कवर बोल सकते हैं, इसको भी खोलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसके अंदर से इसकी क्या कंडीशन है। तो इसलिए प्यारे भाइयों मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग जो होती है वो ज़रूरी होती है। तो अगर आपकी गाड़ी कारकर्दगी अच्छी नहीं कर रही है, एवरेज ठीक नहीं दे रही, तो कार्बोरेटर खुलाने में कोई हर्ज नहीं है। आपको बता रहा हूँ कि 23 मॉडल मोटरसाइकिल है, लेकिन पेट्रोल अच्छा ना डलवाने की वजह से इसकी क्या कंडीशन बन चुकी है। तो कुछ भाई कहते हैं जी 70 की ट्यूनिंग होती ही कोई नहीं, बस आप इसको चलाते ही रहें। तो उनकी ये जो बात है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। 70 की भी ट्यूनिंग होती है और उसे करवाना चाहिए, और जो ट्यूनिंग का सही हक़ है हमेशा वो अदा करना चाहिए, उसकी सफाई अच्छी तरह से करनी चाहिए। तो अब आप अंदर से भी देखें ये कितनी जंग आलूदा हो चुकी है, नज़र आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पेट्रोल के साथ अच्छी तरह से सफाई करेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी फिटिंग करेंगे, जिससे क्या होगा ये फिर ज़बरदस्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ें ट्यूनिंग में होती हैं। अगर आप बैटरी का देखें हाल, तो बैटरी में बिल्कुल तेज़ाब नाम की चीज़ नहीं, बिल्कुल खुश है कि अगर आप अभी मैंने इसका एयर फ़िल्टर भी निकालना है तो वो भी आप देखेंगे तो गर्दो गुबार से बिल्कुल जाम था, बंद हो गया होगा। तो मेन जो आज मेरी वीडियो का टॉपिक था, जो आपको मैंने बताना था, वो यही चीज़ बतानी थी कि अगर कार्बोरेटर की इस तरह की कंडीशन हो, मोटरसाइकिल एवरेज अच्छी ना दे रहा हो, तो आप इसको ज़रूर खोलकर वॉश करवाएं। तो अभी मैं इंशाल्लाह इसको वॉश करूँगा अच्छी तरीके से। आपके पास भी हो तो पहले इसको पेट्रोल के साथ अच्छी तरीके से वॉश करें, और उसके बाद आपके पास अगर हवा हो तो तमाम जो इसके जेट हैं उनके अंदर इसको हवा लगाएँ। तो ये आप अंदर देख सकते हैं कितना इसके अंदर डस्ट कचरा जा चुका है। मोटरसाइकिल आप देखें तो 23 मॉडल है, आप इसके हेड के कलर से भी महसूस कर सकते हैं कि बिल्कुल ये नया मोटरसाइकिल देख सकते हैं। टैंकी टापे उन्होंने तब्दील की हुई है, नौकर रखे हुए बकाया। ये असल 70 मोटरसाइकिल जैन1 जो है होंडा CD70 23 मॉडल है। तो इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपका मोटरसाइकिल फॉल्ट करता है तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं कि जी कार्बोरेटर नहीं खुलवाना तो ऐसे होगा या ऐसा होगा। हाँ, किसी अच्छे मैकेनिक से खुलवाएँ जो इसका तजर्बा रखता हो, जो आपकी चीज़ को ख़राब ना करे। तो इसको इंशाल्लाह अब हम पेट्रोल से बिल्कुल साफ़ करेंगे, वॉश करेंगे, और उसके बाद आपने इसको अंदर हवा लगानी है अच्छे तरीके से। हवा लगाने के बाद इंशाल्लाह इसको आप फिट करें तो मोटरसाइकिल की पेकअप, साउंड, हर चीज़ ज़बरदस्त कमाल हो जाएगी, और मोटरसाइकिल आपको बताएगा कि मुझे किसी ने हाथ लगाए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको जो वीडियो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं पहले वो जो इंटरव्यू करता था तो वो कुछ भाइयों को मुनासिब नहीं लगा, उन्होंने मुझे कहा जी आप इंटरव्यू ना किया करें, हम इससे बोर होते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आइंदा हम नहीं करेंगे, हमने तो आपकी खुशी के लिए करना है, जो आप कहेंगे वो करेंगे। तो आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको जरूर शेयर किया करें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।